हो गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले पूरी तो सुना दिए। परीक्षित घबराए गए कि ऐसी फटाफट राम कथा हो गई, वैसी कृष्ण कथा वही जाती है। तो हाथ जोड़ के परीक्षित खड़े हो गए और यहीं से हम लोग अब 10वें स्कंद में प्रवेश पाते हैं। 90 अध्यायों में इसका वर्णन है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे मुनि सत्तमा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे सूर्य वंश और चंद्र वंश का बहुत विस्तार से वर्णन करके सुनाया। देखिए, पहले सूर्य वंश सुनाया, बाद में चंद्र वंश सुनाया। तो परीक्षित को बोलना चाहिए था कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य सोमयो, पर ऐसा नहीं बोल रहे, भवता सोम सूर्ययो, सोम सूर्यो बोल रहे हैं, जबकि सूर्य सोमयो बोलना चाहिए, कोई छंद भंग भी नहीं होता। सूर्य वंश पहले सुनाया है, चंद्र वंश बाद में, तो सूर्य सोमयो की जगह सोम सूर्ययो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परीक्षित का बड़ा लगाव है चंद्र वंश में, क्योंकि चंद्र वंश में गोविंद का प्राकट्य होने वाला है, चंद्र वंश में ही कृष्ण चंद्र आने वाले हैं। तो जिसके प्रति अनुराग ज्यादा होता है उसका नाम पहले से निकलता है मुंह पे। इसलिए चंद्र वंश के कृष्ण चंद्र का चरित्र सुनने के लिए चंद्र का नाम बार बार वाणी में आ रहा है। भवता सोम सूर्ययो, आपने सोम सूर्य वंश विस्तार से सुनाया, जबकि परीक्षित को कह चुके हैं सुखदेव जी, विस्तार से सुनाऊंगा तो 100 वर्षों में भी नहीं सुना पाऊंगा। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, ये पहले कहा था, परंतु फिर भी अति सूक्ष्म अति संक्षेप में कथा वंश की सुनाई। फिर भी परीक्षित की शिकायत है कि आपने बहुत विस्तार से वंशावली सुनाई। कथितो वंश विस्तारो, वंश विस्तार बहुत किया आपने, कारण आपको नंद महोत्सव मनाने की चटपटी लगी है और हम राम कथा का विस्तार करने लगे, तो आप बार बार, भले ही हमने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी, राम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, राम जी का चरित्र तो अनंत विस्तार है, परंतु बहुत संक्षेप में सुनाने पर भी आपको लगेगा ये बहुत खींच गए, अरे फटाफट नंद महोत्सव क्यों नहीं मना रहे। ऐसी परीक्षित के मन में कृष्ण कथा सुनने की इतनी उतावली है कि बहुत सूत्रात्मक वंशावली सुनाई, फिर भी कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, आपने वंश विस्तार बहुत कर दिया। मैं सुनना चाहता हूं परम धर्मशील यदवंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य किस प्रकार से होगा, क्योंकि मैं जानता हूं श्री कृष्ण की जो मधुर कथा है ना, ये भवरोग की मीठी दवा है, होम्योपैथिक दवा। मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी को भी जड़ से मिटा दे। दवाइयां तो और भी हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा, या तो इतनी कड़वी है, आयुर्वेद में इतने कड़वे काढ़े पीने पड़ते हैं कि गले के नीचे उतारना मुश्किल पड़ जाए। एलोपैथिक में महाराज दवा ठीक हो तो ठीक, नहीं रिएक्शन कर जाए तो लेने के देने पड़ जाए, और एक बीमारी का इलाज करते करते दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। तो इसलिए सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा लगती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए, इस भवरोग को मिटाने के लिए भवौषधि अनेक प्रकार की हैं, परंतु किसी में योग मार्ग से चलो तो अच्छी बात है, प्राप्त हो सकते हो, परंतु योग भ्रष्ट होने का खतरा है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानाभिमानी होने का खतरा है। और सबसे बढ़िया ये सुंदर भक्ति मार्ग, जो होम्योपैथिक दवा की तरह बड़ा मीठा है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मीठी मीठी माधव की मधुर चरित्रों की औषधि का पान करो, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ इनका मीठा है। और दवा फिर किसने बनाई है? बोले जिसको तन पर लंगोटी की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे महात्मा की घोंटी वही दवा है, इसलिए मिलावट का कोई खतरा भी नहीं है। ये तो आजकल डुप्लीकेट दवा भी मिलती है, परंतु निवर्ततर सैरुपगीयमानात्
भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। निवृत्तर सही रूप गीयमान, निवृत्ति परायण परम भागवत श्री सुखदेव जैसे परमहंसों की घोंटी भई दवा है ये। और दवा कड़वी है कि मीठी? मनोभिरामात, मन को भाने वाली परम मीठी मधुर दवा है। किस बीमारी की दवा है? भवौ सधात, भवरोग की औषधि है। जन्म मरण की जो भव व्याधि है उसको दूर करने के लिए भगवान की कथा मधुर औषधि है, जिसको पीते जाओ भव बारिधि को पार करते जाओ, भव रोग से अपने को बचाओ। कौन अभागा होगा जो ऐसी मीठी दवा पी करके इस भव व्याधि को दूर करना न चाहे। सुखदेव जी बोले इतने चरित्र सुनाए पर तुम इस चरित्र को सुनने के लिए इतने आतुर क्यों हो गए? क्या संबंध है तुम्हारा? क्यों सुनना चाहते हो कृष्ण कथा? बोले सरकार, मेरे जो पितामह थे दादाजी, पांचों पांडव, उन पांचों पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से मेरे प्रभु ने अपनी कृपा की नौका में बैठा करके पार लगा दिया था। वो मेरे पितामहों के जीवन दाता है। कौरवों का सैन्य सागर सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। कैसा है? समुद्र में बड़ी भयंकर मछलियां होती हैं। कई योजन लंबी चौड़ी विस्तार काया वाली एक मछली है जिसका नाम है तिमी। और तिमी मछली को जो निगल जाए वो तिमिंगल, और तिमिंगल को भी जो गटक जाए वो तिमिंगल। ये मछलियों के नाम होते हैं। बड़े बड़े समुद्र के जहाज पलट दें, इतनी विशालकाय ये मछलियां होती हैं। तो कौरवों की समुद्र रूपी सेना में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगल घूम रहे हैं। इसको भला कौन पार कर सकता था? और मेरे पितामह भगवान की सुदृढ़ कृपामयी नौका में बैठ करके ऐसे पार कर गए महाभारत के सैन्य समुद्र को, जैसे कोई बछड़े के पैर के गड्ढे को लांघे निकल जाता है। पितामहा में समरे मयंजयी देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवा गरल सुधारे पुकरई मिताई गरल सुधारे पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान कृपा करें तो ये भवसागर गोपद के समान हो सकता है। अरे परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी की बात है, तुम अपनी बात करो, तुम्हारा क्या संबंध है? बोले सरकार, उनकी कृपा से ही आज आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो पैदा होने के पहले ही मर गया होता। अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र से मुझे मार ही डाला था जन्म लेने से पहले, पर मेरी मां गोविंद की शरण में गई तो प्रभु मेरी मां के उदर में आकर के मेरी रक्षा किए थे। और एक मां के उदर में रहने वाले सहोदर हो जाते हैं, सहोदर भाई। तो मेरी मां के उदर में माधव भी आए तो क्या मेरे संबंधी नहीं हो गए क्या? द्रौण्यस्य विप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। तो मुझ पर कैसे कृपा करी प्रभु ने, किस प्रकार मां के उदर में मेरी रक्षा करी, वो प्रसंग स्मरण कराया। अरे जीवन दाता हैं वो, मेरे सहोदर भी हैं, तो उनसे भी मेरे भी बहुत संबंध बनते हैं। इसलिए उनकी कथा में किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं होनी चाहिए। विस्तार से मैं सुनना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं मां शब्द में कितना ममत्व होता है। एक बार हमने अखबार में पढ़ा था, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम शब्द है मां।
सर्वश्रेष्ठ शब्द है। तो मां शब्द में ही इतना वात्सल्य और ममता भरी है, तो जिसके नाम में दो दो मां हैं, मामा, तो मामा तो और अधिक प्यारे होने चाहिए। फिर भगवान ने मामा जी को क्यों मार दिया? मेरी एक बात और समझ में नहीं आती, ये देवकी के सप्तम पुत्र बलराम जी थे, तो रोहिणी नंदन कैसे हो गए? एक दाऊ जी की दो दो मैया कैसे हो गई? बहुत सारी जिज्ञासा मेरे भीतर हैं। अतः विस्तार से मुझे कृष्ण कथामृत पान करावे। सुखदेव जी बोले तो 4 दिन हो गए हैं, कुछ ठीक से खाया पिया कुछ है नहीं, तो पहले थोड़ा बाल भोग कर लो, जलपान कर लो, बाद में कथा सुनना, भूखे भजन न होए गोपाला। कृष्ण कथा तो बहुत विस्तार की है, कुछ खा लो फिर सुनो। परीक्षित बोले महाराज मैं जानता हूं भूख प्यास की पीड़ा कैसी होती है। उस दिन मैं एक दिन भूखा नहीं रह पाया था, भटक गया शिकार खेलते, तो इतना क्रोध आ गया कि महात्मा के गले में मरा सर्प डाले आया। वो भूख का ही परिणाम था। उस दिन मुझे पता चला भूख क्या चीज होती है। पर अद्य माम क्षुधा न बाधते, आज 4 दिन हो गए, मैं सच कहता हूं मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं है। नई साति दुस्सहा क्षुण माम त्यक्तो दमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। दुस्सहा क्षुधा अद्य माम न बाधते, जिसको सहन करना बहुत कठिन होता है, ऐसी वह दुस्सह क्षुधा पिपासा आज मुझे किंचित भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रही, कोई कष्ट नहीं दे रही। ऐसा क्या खा लिया भाई? तो खा नहीं लिया, पी रहा हूं। क्या पी रहे हो? त्वन्मुखाम्भोज क्षुतम हरि कथामृतम, आपके मुखारबिंद से जो हरि का कथामृत निर्झरित हो रहा है, उस दिव्य अमृत का पान करने से न भूख का पता लगता है न प्यास का। आप तो चकाचक बस यही अमृत पिलाते रहिए। सुखदेव जी तो गदगद हो गए। ऐसा श्रोता कहां मिलता है भाई जो कथा सुन के ही तृप्त हो जाए, भूख प्यास की जरूरत ना पड़े। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवा लेते हैं। तो परीक्षित की उस उत्कट उत्कंठा को देखकर सुखदेव जी के हृदय में दिव्य भावों का संचार होने लग गया। उमड़ पड़ा कृष्ण कथामृत का समुद्र उनके हृदय में। परीक्षित सावधान होकर के अब सुनो, मैं कृष्ण कथामृत पान कराता हूं। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार व्याप्त हो गया, पृथ्वी आतताइयों के आतंक से भारभूत होकर के देव वृंदों के साथ गोविंद की शरण में गई। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, भगवान से प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अवतार की भूमिका कही, और ब्रह्मा जी ने वो भूमिका सबको सुना दी। सुनो सुनो, हमारी बात हो गई मोबाइल से। आजकल मोबाइल पर बात हो जाती है, परंतु बड़े लोग सबसे बात नहीं करते, विशिष्ट जन को निर्देश दे देते हैं कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तुम जनता को संभालो। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी भगवान ने हृदय में निर्देश दे दिया, और वो निर्देश ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। प्रभु से हमारी बात हुई है, प्रभु ने ऐसा हमको निर्देश दिया है। क्या? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में शीघ्र भगवान का अवतार होने वाला है, और अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, तत्प्रिया श्री राधा, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के अवतरित होने वाली हैं, इसलिए तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके जाओ, और दोनों मिलकर के भगवान का दिव्य स्वागत की तैयारी करो। मथुरा मंडल में प्रभु आएंगे, तो देवी देवता विविध रूपों में मथुरा मंडल में अवतरित होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा मोक्षदापुरी है, भगवान का यहाँ नित्य निवास है। यहाँ के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बहुत धर्मात्मा राजा, और बेटा हो गया बैन, वो बेटा हुआ कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। हिंसा में जिसकी बहुत अधिक रुचि हो, मार काट जिसको बहुत पसंद हो, वो कंस।
अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़ा दिया। फिर विचार किया कि हमने सत्ता तो हासिल कर ली, परंतु प्रजा के हृदय में तो हमारे पिताजी का ही राज्य चल रहा है। लोग डर के मारे मुझे स्वीकार कर रहे हैं, हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे। तो कुछ अच्छे काम किए जाएं तो प्रजा में कुछ प्रभाव अच्छा बने। तो क्या करूं? तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया वसुदेव जी के साथ और बड़ा लंबा चौड़ा दान दहेज दिया। प्रजा में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दुष्ट इतना परोपकारी हो गया, अपनी चचेरी बहन का इतने धूमधाम से विवाह कर रहा है। देखो कितना विशाल दहेज दिया है, हाथी घोड़े रथ दास दासी खूब दिए। जब विदाई की घड़ी आई तो आंखों में आंसू भर करके रोने का नाटक भी थोड़ा सा किया। भोली भाली जनता प्रभावित हो गई, पुलकित हो गई। नारिकेल समाकारम, नारियल जैसा स्वभाव है महाराज का। नारियल बाहर से कठोर है पर भीतर से तो कोमल होता है महाराज का हृदय। हृदय से सचमुच महाराज कोमल हैं, ऊपर से भले खतरनाक लगते हैं। नहीं, जैसा हम समझते थे वैसा नहीं है। कंस को लगा जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और ज्यादा नाटक दिखाया। जब सत्ता पर बैठे लोग ज्यादा नाटक दिखाते हैं, प्रजा को पागल बनाते हैं, तो विपक्ष के लोग चेहरा प्रकट दिखा माने पोल खोल कार्यक्रम भी खूब चलाते हैं। इनका असली चेहरा जनता के सामने कैसे प्रकट किया जाए? तो विपक्ष में बैठे देवताओं को लगा कि इसका असली चेहरा हम दिखाते हैं, कैसे दिखाएं? तो देवताओं ने आकाशवाणी से उद्घोषणा कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए अबुध, ए मूर्ख, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी पुत्र कहां से पैदा होगा? तुरंत को क्रोध में भर के भगनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहीत, तुरंत देवकी के केस पकड़ के धरती में पटक लिया और जो खड्ग प्रहार करना चाहा तलवार निकाली। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये पब्लिक है, सब जानती है। इस जनता के सामने आप इस प्रकार से बहन की हत्या करोगे, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। सोचिए आप क्या कर रहे हैं। अब कंस घबराया, गड़बड़ हो गई, एकदम आवेश में मैं संतुलन खो बैठा। जनता के सामने मेरी ये धृष्टता प्रकट हो गई। पर कंस को अच्छी तरह जनता जान गई ये कितना दुष्ट है। एक क्षण पहले ये जिस बहन के लिए विदाई में रो रहा था, एक पल भी नहीं बीता, अगले क्षण उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। कितनी क्रूरता के साथ। खड्ग पाणी कचे ग्रहीत, केस पकड़ रखे हैं, तलवार हाथ में लिए है, कसाई की तरह। परंतु वसुदेव पति हैं। पति का अर्थ है जो सब प्रकार से रक्षा करे। पारक्षणे पाति रक्षतीति पति। तो मुझे पति धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए कंस का हाथ पकड़ के समझाया, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुमनारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीन वत्सलः। समझाने लगे, ये तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसा तवानुजा, बच्ची है, पुत्रिकोपमा, बेटी के बराबर है, और आप इतने बड़े महान वीर होकर के पुत्र तुल्य बेटी के बराबर अपनी छोटी बहन पर ऐसे हाथ उठाओगे? अरे श्लाघनीय गुण सूरेर भवान भोज यशस्कर। भोज वंश में आज आपकी कीर्ति पताका चारों तरफ लहरा रही है। और सकथम भगनीम हन्यात स्त्री मुद्वाह परमणि, विवाह की बेला पर मेहंदी रचाए बैठी अपनी भगनी का वध करोगे, कितना भयंकर कलंक लगेगा। अरे वसुदेव, ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना नहीं क्या आकाशवाणी से? वसुदेव जी बोले मैंने सुन लिया। तो फिर बोले महाराज तो क्या देवकी को मार के आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाओगे? क्षमा करें प्रभु, मौत हमेशा व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है। वो कब कहां कैसे मरेगा विधाता पहले ही से निर्धारित कर देते हैं। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते, अद्य वाब्द शतान्ते वा
मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। 38वें श्लोक में वसुदेव जी समझा रहे हैं, मृत्युर्जन्मवताम वीर देह न सह जाए थे। हमारे देह के साथ ही मृत्यु का जन्म हो जाता है, सब पहले से निश्चित है। आज मरो या 100 साल के बाद मरना तो सबको पक्का ही है। बहुत प्रकार से समझाया पर कंस की समझ में कुछ नहीं आया। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ सकता। तब वसुदेव जी ने फिर भेद नीति से काम लिया। अच्छा एक बात बताओ महाराज, तुम्हें देवकी मारेगी या देवकी नंदन? मारेगा तो देवकी नंदन, तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें बच्चों से डर है ना? तो मैं वसुदेव तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्ये यतस्ते भयमुत्थितम। अस्याः पुत्रान समर्पयिष्ये। इसके सारे बेटा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो लगे अच्छा वो करना। कंस को ये कुछ समझ में आ गया, देवकी मेरी बहुत लाडली बहन है, तो चलो ठीक है, तुम कहते हो तो एक मेरी भी शर्त माननी पड़ेगी। क्या? बोले जब तक 8 संतान नहीं होती तुम दोनों मेरे पास रहोगे। स्वीकार है महाराज? तो दोनों को बंधक बना लिया। कालांतर में पहला बेटा हुआ, नाम कीर्तिमंत रखा, ला करके वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस बड़ा खुश हो गया। प्रतियातु कुमारोयम, इस बच्चे को वापस ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे इससे कोई डर नहीं लग रहा। खतरा 8 में से है, बस उसको लेते आना। ठीक है महाराज, चले गए। वसुदेव जी लौटे ही थे कि उधर नारद जी महाराज पहुंच गए, और नारद जी ने भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाई दिया। जरा बताओ इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, बताओ। कंस का माथा घूम गया। गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं? बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। अब ऐसी खोपड़ी घूम गई, अरे राम राम, इसका मतलब कोई भी 8वां हो सकता है। गिनती के ऊपर है, कहां से गिना जाए? इसका मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं, अपना विवेक नहीं होता। पर नारद जी तो कह के चले गए, कंस की खोपड़ी घूम गई। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया और बच्चे का पैर पकड़ के पटक दिया। लगातार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों इसी प्रकार होती रही। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। 7वें गर्भ में साक्षात भगवान शेष पधारे। भगवान ने योग माया को बुला के समझाया, देवी एक काम आप भी कर लो। क्या? शेष जी को देवकी माँ के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। तुम यशोदा मैया की बेटी बनो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनता हूं। कंस तुम्हें मारने का उद्यम करे तो अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जानी कितनी मैया बन जाओगी, घर घर में पूज जाओगी। योग माया प्रसन्न हुई और वही कार्य किया जो प्रभु ने निर्देश दिया। कंस को लगा देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुख कमल दैदीप्यमान हो उठा दिव्य तेज से, और वह दिव्य तेज देवकी मां के मुख कमल का बंदी ग्रह में उस प्रकार कैद है परीक्षित, जैसे ज्ञान खल के हृदय में विद्या सरस्वती कैद रहती है। भोजेन्द्र के निशिखई वरुधा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो परम विद्वान होकर के भी अपनी विद्या किसी को देता नहीं, ऐसा विद्वान ज्ञान खल होता है, जो अपनी विद्या का दान न करे। तो जैसे विद्या ज्ञान खल के हृदय में कैद हो जाती है, उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता, ऐसी मां देवकी बंदी गृह में कंस के घर में कैद है। भोजेंद्र गेहे, उनके घर में कैद है। पहरेदार और बढ़ा दिए गए, सख्त पहरा। देवताओं को पता चला कि प्रभु आ गए हैं, तो चलो उनका स्वागत किया जाए। तो समस्त देवताओं ने मिलकर के दिव्य स्वागत किया। आइए हम भी भगवान का भी स्वागत करें धराधाम पर। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं हरि राधे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं राधे राधे स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण ये निरविन्दाक्ष विमुक्तवानिनस् त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तत पतन्त्यधोनादृतयोस्मदङ्घय स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यास्मच्चरणारविन्दयो प्राविश्य चेता न भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण दिष्ट्यामृते कुक्षिगतः परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुषु गोप्ताय दूना भविता तवात्मजः स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण
बहुत प्यारी स्तुति गर्भस्तुति इसको कहते हैं। गर्भ में विराजमान गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। गर्भ ने एक दिन भगवान से शिकायत करी, क्या? बोले ये लोग हमको गाली बहुत देते हैं, जो देखो ते गर्भ की निंदा करता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रयास करो कि कभी गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ में ना। तो इतना बुरा हूं तो मुझे बनाया क्यों? भगवान बोले रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा तो ये लोग प्रशंसा भी करेंगे। तो आज गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे हैं तो सारे देवता स्तुति करने लगे। ये गर्भस्तुति है, गर्भ की स्तुति। गर्भ में विराजमान प्रभु की महिमा गा रहे हैं। प्रथम श्लोक में देवताओं ने पूरे शब्द में सत्य सत्य कह के ही पुकारा है। ऐसा क्यों? देवता लोग स्तुति करते समय मन में सोच रहे हैं कि भगवान आ तो रहे हैं दुष्टों का विनाश करने, पृथ्वी का भार उतारने, परंतु हमें तो ऐसा लग रहा है जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बन के बैठा है, कोई बुआ का लड़का बन के बैठा है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसे ही ना छोड़ दें कि मामा को कैसे मारूं। तो याद दिला रहे हैं सत्य व्रतम, आपने जो व्रत लिया है वो सत्य है, झूठ कभी आप बोलते नहीं, झूठा व्रत आपका होता नहीं। तो जिस व्रत को लेके आप अवतार ले रहे हो उसे पूरा करना, मामा फूफा कोई भी हो छोड़ना मत। मानो वचन स्मरण दिला रहे हो। बहुत प्यारी स्तुति करी। प्रभु आपके पाद पद्मों के दिव्य जहाज में जो एक बार बैठ जाते हैं उनके लिए भवसागर गोपद के समान हो जाता है, कुर्वंत गोवत्स पदम भवाब्धिम, भवसागर उनके लिए सहज हो जाता है पार करना। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभो, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभो, ये विमुक्त मानिनः, जो ज्ञानी ज्ञानाभिमानी होकर अभी मुक्ति अवस्था को प्राप्त तो हुए नहीं है, जबरदस्ती अपने को मुक्त मान बैठे, इसलिए विमुक्त मानिनः। एक तो मुक्तावस्था है जिसमें व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में स्थित हो सकता है, परंतु अभी मुक्ति की स्थिति तो बनी नहीं और थोड़ा बहुत साधन किया और अपने को मुक्त मान बैठे। ऐसे विमुक्त मानी जो ज्ञानाभिमानी जीव हैं, वो ज्ञान के अहंकार में आकर के आपके प्रति उनका भाव अस्त हो जाता है और अपने को ही ब्रह्म कहने लगते हैं। त्वयि अस्त भावा द विशुद्ध बुद्धया, आपके प्रति शांत दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार आदि जो दिव्य रस हैं, दिव्य भाव हैं, उनका जब समाप्त हो जाता है तो उनकी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, अहंकार से ग्रसित हो जाती है। परिणाम ये होता है कि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, बड़ी कठिनाइयों के साथ साधना की उच्च शिखर को पहुंच करके भी, साधना की ऊंचाइयों को पा करके भी पतन्त्यधः, आपका अवलंब यदि उन्होंने नहीं किया तो उनका पतन हो जाता है, फिसल जाते हैं। पर तथान ते माधव ताव का क्वचित, हे माधव, जिसके स्वामी आप हो, जिसके रक्षक आप हो, ऐसे भक्तों ने जब आपको अपना अवलंब बनाया है, अपना आधार बनाया है, तो आप उनका हाथ पकड़ के ऐसे चलते हो कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, वो आपके अनुग्रह पर निर्भीक होकर के विचरण करते हैं और बड़े बड़े विघ्नेश्वरों के सिर पर पैर रखते हुए लक्ष्य की ओर भागे चले जाते हैं। और उन आपके आश्रित भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, उनका कभी भी, आप निरंतर हाथ पकड़े रहने से निश्चित उनका आप कल्याण ही करते हैं, उनका पतन होने नहीं देते। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। जय ज्ञान मान विमत्त तब भवहरनि भक्ति न आदरी, जय ज्ञान मान विमत्त तब भवहरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदा दपि परत हम देखत हरि, दे पाय सुर दुर्लभ पदा दपि परत हम देखत हरि। उत्तरकांड वेद स्तुति।
वेद भगवान उत्तरकांड में राम जी का राज्याभिषेक होते समय स्तुति करने आए हैं और वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रभु जे ज्ञान मान विमत्त, बिल्कुल इसी श्लोक का अनुवाद, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भव हरणी भक्ति न आदरी, भव ताप का हरण करने वाली आपकी परम प्रिया भक्ति का अनादर करने लगते हैं, भक्ति की उपेक्षा करने लगते हैं। वो ज्ञान के अभिमान में होने के कारण ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, वो देव दुर्लभ दिव्य पदों को प्राप्त होने के बाद भी परत हम देखत हरि, उनका पतन होते हुए हे हरि हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से हमने उनका पतन निहारा है। अर्थात भगवान की भक्ति का आश्रय, भक्ति समन्वित ज्ञान होना चाहिए। भक्ति रहित ज्ञान ज्ञानाभिमानी बना देता है। भगवत और भक्ति समन्वित जो ज्ञान, ज्ञान की परिणति भक्ति है और भक्ति की परिणति ज्ञान है। जो सच्चा भक्त होगा परिणाम में निश्चित ज्ञानी हो जाएगा, भक्ति के उदर से ज्ञान वैराग्य पैदा हो ही जाएंगे, और सच्चा यदि ज्ञानी है तो निश्चित रूप से भगवान का भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से देवता लोग दिव्य स्तुति करते हुए कहते हैं, इसलिए हे प्रभु शृण्वन गृणन संस्मरयश्च चिंतयन, सुने, वर्णन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, और इस प्रकार से जिसने इस विधि से अपने चित्त को आपके चरण कमलों में आविष्टित कर दिया तो न भवाय कल्पते, वो कभी भवाटवी में भटक नहीं सकता। अंत में देवकी माँ को प्रणाम करके जाते जाते देवता बोले, दिष्ट्याम्बते कुक्षगतः पर पुमान, मैया घबराना मत, तेरी कुक्षी में, तेरे गर्भ में साक्षात जगन्नाथ जगदीश्वर आ चुके हैं, इसलिए महाभूत भयम भोजपते, अब भोजपति कंस से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मुमूर्षः, उसे मरा हुआ ही समझो अब तो आप। और ऐसा कह करके आश्वासन दे करके सारे देवता प्रस्थान कर गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, भगवान के प्राकट्य का अब शुभ समय आ गया। अथ शब्द का प्रयोग कथा के श्री गणेश में होता है। यहां बीच में अथ का प्रयोग क्यों हुआ? मानो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित असली कथा तो अब प्रारंभ हो रही है, अभी तक तो ये सब भूमिका थी, अब असली वो टेढ़ी टांग वाले के विचित्र चरित्र अब मैं आपको सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी आए दिन में तो श्याम जी आ रहे हैं रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में, श्याम जी कृष्ण पक्ष में, राम जी मंगलवार को, श्याम जी बुधवार को, राम जी अष्टमी, राम जी नवमी में, श्याम जी अष्टमी में, सबके कारण हैं, पर अब समय आज्ञा नहीं दे रहा, इसलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं, फिर प्रसंगानुसार कभी चर्चा करेंगे। बोलो राधे राधे। परंतु राम जी भाई सूर्य वंश में आए थे, इसलिए दिन, सूर्य भगवान तो दिन में ही प्रकाशित होते हैं, और वो भी 12 बजे, तो सूर्य वंश में दिन के 12 बजे राम जी आए। सब दुनिया आनंद मनाने लगी, पर चंद्रमा बेचारा रोने लगा। भगवान बोले, तुम क्यों रोते हो? बोले, सरकार अपने दुर्भाग्य पर रोते हैं। क्यों? बोले, एक तो आप सूर्य वंश में आए, कोई बात नहीं, दिन के 12 बजे आए तब भी कोई बात नहीं, अब ये सूर्य भगवान आगे ही नहीं खिसक रहे, 1 महीने से लाइन में लगे हैं, आपके दर्शन का नंबर ही नहीं आ रहा। सूर्य भगवान इतने आह्लादित हैं कि 1 महीने तक निहारते रहे, और जब तक सूर्यदेव आगे न बढ़े तब तक समय कैसे आगे बढ़े, दिन का दिन ही रह गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाना कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होय। तो निशा कैसे होगी जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए बेचारा चंद्रमा रोया। भगवान बोले, रोना धोना बंद करो, हम वचन देते हैं अगला अवतार तुम्हारे समय में तुम्हारे वंश में होगा। चंद्रमा खुश हो गया, वचन याद रखना प्रभु। भगवान बोले, अच्छी तरह याद रखूंगा, तो इस जन्म में तो कुछ पारितोषिक मिल जाए। भगवान बोले, तो सुनो, हम हैं तो सूर्य वंश के राम, पर तेरा नाम सदा अपने नाम के साथ जोड़ के रखेंगे, लोग रामचंद्र कह के बुलाया करेंगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, बस बस महाराज आनंद आ गया।
तो वचन दिया था, इसलिए हमारे कृष्ण कन्हैया रात के 12 बजे आ रहे हैं, चंद्रवंश में आ रहे हैं। एक संत तो कहते नहीं, राम जी तो राजकुमार थे, दिन दहाड़े चले आए, और कन्हैया हमारे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं, और इनका सबसे बढ़िया समय होता है रात के 12 बजे का। जब चौराग्रगण्य पुरुष से भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे पधारे। कालह परम शोभन, बड़ा सुंदर काल आ गया। काल के नाम से लोग डरते हैं, घबराते हैं, काल बड़ा भयंकर होता है, पर आज तो गोविंद के स्वागत में काल भी बड़ा सुंदर सज धज के श्रृंगार करके आया है। कालह परम शोभन, बबऊ वायु सुख स्पर्श, शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नद्या प्रसन्न सलिलाहा, चारों तरफ नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। भादों के महीने में पानी गंदा होता है, वर्षा ऋतु होती है, परंतु आज भादों के महीने में भी नदियां निर्मल हो रही हैं। रात के 12 बजे भी सरोवर में सरसज विकसित हो रहे हैं। कमल स्वागत कर रहे हैं, कमलाकांत का पधार रहे हैं प्रभु। भाई विशिष्ट महापुरुष जब आते हैं तो कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है, जल्दी जल्दी ड्यूटी पर आ जाओ। तो रात के 12 बजे प्रभु आ रहे हैं तो 12 बजे ही कमल खिल करके स्वागत कर रहे हैं, जबकि उनका काम नहीं है रात के 12 बजे खिलना, उनका दिन का काम है, पर स्वागत में आ गए। सारी प्रकृति नववधू की भांत भगवान का दिव्य स्वागत कर रही है। अग्निहोत्र की अग्नियां स्वतः प्रज्वलित होने लग गई, और अर्धरात्रि 12 बजे भगवान एकदम देवकी मां के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान अभी बालक नहीं बने, चतुर्भुज बने। देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान को प्रणाम करके स्वागत किया। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्र सौभगम। देवकी वसुदेव ने इस अद्भुत बालक को देखा। अद्भुतम बालकम वीक्ष। अद्भुत बालक क्यों है भाई? बोले बच्चों के 2 ही हाथ होते हैं, पर ये चतुर्भुजम 4 हाथ वाला है, तो अद्भुत तो होगा ही। 4 हाथ वाला बच्चा कहीं पैदा हो जाए तो महाराज पूरा मीडिया टूट पड़ेगा। 4 हाथ वाला अनोखा बालक है, अद्भुत बालक है। बालक पैदा होता है तो उसकी आंख बंद रहती हैं, पर ये तो अंबुजे क्षणम, कमल जैसी आंख वाला है, बड़ा अद्भुत है। बालक पैदा होते हैं तो नग्न होते हैं, निरावरण होते हैं, पर ये तो पीतांबरम, पीतांबर ओढ़े हुए है। बालक पैदा होता है तो श्रृंगार करके नहीं आता, कोई आभूषण या आयुध लेके नहीं आता। कोई कितना भी खतरा हो बाहर, फिर भी कोई पिस्तौल लेके थोड़ी पैदा होगा। परंतु भगवान कैसे बालक बने? शंख गदार्युदायुधम, शंख चक्र गदा पद्म चारों लिए हुए भगवान प्रकट हैं, इसलिए सर्वथा अनोखे हैं। आयुध के साथ हैं, आयुधम। ये कैसे बालक हैं? भगवान के अर्थ में बालक शब्द का प्रयोग किया है, तो आचार्यों ने इस बालक शब्द के ही अनेक अर्थ किए। भगवान कैसे बालक हैं? बोले बालह को ब्रह्मा यस्य स बालकः, को नाम ब्रह्मा का है, तो ब्रह्मा जिसके बालक हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा बच्चे बन के पैदा हुए, ब्रह्मा को जिसने अपना बच्चा बना के पैदा किया, ये ब्रह्मा का बाप ही आज बालक बन करके खड़ा है। तमद्भुतम बालकम, अथवा बालेषु रोमेषु कानी ब्रह्मांडानी इति बालकः, जिसके एक एक बाल में, रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड विचरण करते हैं, ये वो बालक बन करके प्रकट हुआ है। ऐसा अनोखा बालक देखा तो वसुदेव जी ने दंडवत करके स्तुति करी। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से परे परम पुरुष प्रभु आज मेरी आंखों के सामने आप प्रकट भय हो। बहुत प्यारी स्तुति करी। देवकी माँ को डर लगा हुआ है कि मेरा भैया ना आ जाए, भयाक्रांत है। भगवान मुस्कुरा के बोले माता जी डरो मत, जो मन में है कह दो, मामा जी की चिंता मत करो, मैं भी कोई खाली हाथ नहीं आया हूं, मेरे हाथ में भी सुदर्शन है। जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है तब तक किसी से डरने की आवश्यकता नहीं।
तब तो देवकी मैया ने भी स्तुति कर दी। मर्त्योर मृत्यु ब्याल भी तपलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छन त्वत्पादाब्जम प्राप्य अद्रक्षयाद स्वस्थ से ते मृत्यु रसमादपैति। ये मृत्यु रूपी नागिन सबके पीछे पड़ी है प्रभु, और समस्त लोकों में ये जीव भटके पर ये मृत्यु रूपी नागिन उसका पिंड नहीं छोड़ेगी। कब स्वस्थ होगा? त्वत्पादाब्जम प्राप्य, जब आपके चरण कमलों को प्राप्त हो जाता है तो आपके चरण कमलों की शीतल छत्र छाया में आते ही स्वस्थ सेते, स्वस्थ होकर के विश्राम करता है, समस्त भय उसके समाप्त हो जाते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस पंक्ति का बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं। बोले त्वत्पादाब्जम प्राप्य, त्वत्पादाब्जम, आपके पाद पद्मों को पाकर के जीव स्वस्थ होता है। तो भगवान के पाद पद्म क्या है? तो पादाब्जम का अर्थ कहते हैं भगवान के जो पाद हैं वो अब्जम, अप से जिनका जन्म हुआ वो कौन? भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ के साथ प्रकट हो गए, तो अप से जिन्होंने जन्म लिया वो अब्जम माने धन्वंतरी भगवान। तो भगवान के चरण साक्षात धन्वंतरी के समान हैं, जो भी इन चरणों के पास आ जाता है स्वस्थ सेते, उसका इलाज कर देते हैं भगवान धन्वंतरी। अब धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, जिसका इलाज धन्वंतरी करें वो अस्वस्थ कैसे रह सकता है? तो त्वत्पादाब्जम प्राप्य, आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण रूपी धन्वंतरी को जिसने पा लिया स्वस्थ सेते, वो सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर के विश्राम करता है। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति करके अंत में देवकी माँ ने भी कहा, विभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत, जो सारे संसार को पेट में धर के विश्राम करता है प्रलय काल में, वो परमात्मा मेरे पेट में समा गया, यही सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान बोले, माँ आपने बहुत तप करके मुझे पुत्र के रूप में चाहा था, सो मैं पहले भी पुत्र बन चुका हूं, पुनः पुत्र बन के आ रहा हूं। जैसी बेटा बनूं गोकुल में छोड़ आना, वहां से बिटिया को उठा लाना, बाकी किसी से न घबराना। सारी बातें समझाई और बभूव प्राकृत शिशु, तुरंत भगवान छोटे से लाला बन के देवकी मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर तूषणी बभूव इत्युक्तासित हरिस्तूषणी, चुपचाप रहे, रोए गाए बिल्कुल नहीं। राम अवतार में तो बहुत जोर से रोए थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। राम जी रोए पर श्याम जी नहीं रोए। क्यों? बोले राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां बधाइयां लेकर के उत्सव मनाने दौड़ी थी, और कहीं श्याम जी रो पड़ेंगे तो चारों तरफ से लाठी डंडा लेकर के मामा जी झपट पड़ेंगे। तो चारों तरफ वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। तूषणी बभूव, चुपचाप रह। भगवान बालक बन करके किलोलें करने लगे। वसुदेव जी ने देर न लगाई, लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठाए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। लेके चलने लगे तो दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जीव का जहां जगन्नाथ से संबंध जुड़ता है कि उसके भवबंधन अपने आप ही खुल जाते हैं। काम क्रोध आदि विकार शत्रु जो चारों तरफ से घेरे हैं वो सब सो जाते हैं, और अज्ञान के जो कपाट हैं वो अपने आप ही हट जाते हैं, और जीव सर्वथा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। भगवान का संबंध जुड़ते ही जीव मुक्त हो गया। वसुदेव जी भी मुक्त हो गए। बाहर निकले तो आकाश के मेघ मंडलों ने दर्शन किए, हम भी सांवले घनश्याम हैं। तो आज हमारे प्रभु भी तो सांवले सलोने घनश्याम ही हैं, बड़ा तादाद में है दोनों में। हम भी रात्रि में चुपचाप बरस के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये भी सभी पर कृपा बरसात करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि भगवान ने कितनी कृपा हमारे ऊपर बरसाई, हमको पता कहाँ चलता है। तो चलो हम भी अपने घनश्याम को कुछ भेंट दें। भेंट देने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और कुछ नहीं है पर तोयम तो है, जल है हमारे पास, तो चलो जल से ही स्वागत करते हैं। बबरस परजन्य उपासु गर्जित से सोन बगात बारिने बारयन पड़ई, बारिने बारयन पड़ई। मेघों ने पानी की फुहारों से स्वागत किया। शेष भगवान ने देखा ये तो पानी बरसा रहे हैं, प्रभु मेरे नन्हे से हैं, कहीं उनको कष्ट न पहुंचे, तो 1000 फन तान करके से सोन बगात बारी निवारयन भड़ई।
फणों के द्वारा बारी का निवारण करते, पानी से प्रभु को बचाते हुए शेष जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जैसी आगे बढ़े वसुदेव के जमुना महारानी ने दर्शन किए। ओहो, मेरे होने वाले प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, पाद प्रक्षालन करने के बाद ही जाने दूंगी, बिना चरण छुए नहीं जाने दूंगी। जमुना जी में आनंद की उमंग बढ़ी, वसुदेव जी के कंठ तक जल आ गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तुरंत प्रभु ने पादारविंद नीचे लटका दिया और जो चरणों का स्पर्श हुआ, जमुना महाराजी तुरंत चरण प्रक्षालन करके भगवान वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए, कि देखूं तो सही मेरे स्वामी का मुख कमल कैसा है, क्योंकि वो तो सिर पर बैठे हैं, मुख दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मुख देखने की उमंग उठी जमुना जी की तरंग में। तो भगवान ने, जब जमुना जी ने मुख देखने का प्रयास किया तो भगवान का मुख तो दिखा नहीं, अपने ससुर जी की दाढ़ी दिखाई पड़ गई। भगवान उनके पति हैं तो ससुर जी बने वसुदेव, तो ससुर जी का मुंह देखे बेचारी शर्मिंदा होके उनके चरणों में झुक गई। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो प्रिय से मिलने की उमंग जैसी जमुना जी की तरंग में उठी, भगवान ने सिर पर एक लात मारी के शर्म नहीं आती, पिताजी खड़े हैं तुम्हें मिलने की पड़ी है। ससुर जी का कोई शर्म लिहाज नहीं। और जैसी चरण का स्पर्श हुआ तुरंत जमुना जी ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोल जमुना महारानी की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में वसुदेव जी लाला को लेके पहुंच गए। धीरे से सभी के सोते हुए लाला को सुलाए आए, लाली को वहां से उठा लाए। जैसी बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए। कन्या इतनी जोर से रोई कि सारे पहरेदार जग गए। कंस के पास दौड़ के खबर करी, महाराज बेटा हो गया। कंस दौड़ा भागा आया, कन्या का पैर पकड़ के घुमाया, कन्या हाथ छोड़ा करके आकाश में अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वबा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। अरे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हो गया, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी, इतना बताए देती हूं, यत्र क्वबा, तेरे आसपास ही तेरा शत्रु है, तू अपने आप ढूंढ। और यों कह के देवी गायब हो गई। कंस तो घबरा गया, देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज पहली बार जीवन में पता चला है कि देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। अब तेरी आंखों के सामने ही आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा बेटा मेरा काल बनेगा, और देवी मैया ये कह के चली गई मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। तो या तो देवी मैया झूठी या वो देवता झूठे। कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता झूठ बोलते हैं, दो में से कोई तो एक झूठा है। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम, मनुष्य ही नहीं अब देवता भी झूठ बोलते हैं। और इनकी बातों में मैंने तेरे साथ अन्याय किया बहन, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सलाह, आप दयालु हैं, मेरे अपराध को क्षमा करना। और यों कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस गया अपने घर। कंस जो कर रहा है घर में करने दो, पर नंद भवन में क्या हो रहा है 2 मिनट अब नंद भवन चलते हैं। 5वें अध्याय के 18 श्लोकों में नंद महोत्सव सुखदेव बाबा ने गाया है। मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव के 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया महामुनि सुखदेव जी ने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नाथ सुचिरलं कृता, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नाथ सुचिरलं कृता, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, आयामास विधिवत् प्रेतदेवार्चनं तथा, आयामास विधिवत् प्रेतदेवार्चनं तथा, धेनूनां उते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते, विप्रेभ्यः समलं कृते, विलासी सप्तरत्नौघा
स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब ब्रज की कथा थोड़ी सी ब्रज भाषा में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रज भाषा भी बड़ी मीठी है। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया है गई। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक खूब रबड़ी छनवा करके भोजन पवायो। खाए पीकर पेट पर हाथ घुमाए करके महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकस गए। नंद बाबा पुत्रवान भव। सही नंद बाबा गदगद होकर के बोले, महाराज 90 साल के डोकराए बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई छोरा भयो ना है, अब या बुढ़ापे में कहा लाला हो जाएगा? अरे अब तक एकू लाला ना है। बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे पतो ना है। महंती जी बोले अब आशीर्वाद निकसो है तो अब लाला तो हो के ही रहेगा। महात्मा को आशीर्वाद मिथ्या ना है सके, भगवान मेरे वचन की रक्षा करेंगे। तब तो नंद बाबा बोले फिर तो नित्य रबड़ी घुटन देव महाराज मेरे ही घर में। 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कमी ना पड़ेगी, चाहे जो मर्जी आवे पावो। बस संत महंतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो। यशोदा मैया गर्भवती भई। कान कान में बात पूरे ब्रजवासियन में फैल गई। महाराज के लाला हो बेबारो है नंद राय के। समाचार सुनते ही गोपियन ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली। ब्रजवासियन ने भी बढ़िया पीरी पीरी बगलबंदी बनवाए के तैयारी चालू कर दी। छोरा भयो ना 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा अपनी बहन को बुलाए हुए पहुंच गए। अरे सुनंदा तू बुआ बनवे बारी है, जल्दी घर चल। सुनंदा जी तो सुनते ही प्रसन्नता के मारे नृत्य कर उठी, भैया अभी चलूंगी तेरे संग। और 2 महीना पहले से सुनंदा जी आ गई और भाभी की खूब भाग भाग के सेवा करने लगी। यशोदा का मतलब है यश देने वाली, जो सबको सम्मान दे आदर दे, उसका नाम यशोदा। और नंद का अर्थ है नंदयति जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं, जिनके आते ही यशोदा मैया निश्चिंत है गई। अब मेरी सुनंदा आ गई, मुझे घर की कोई चिंता ना है। परंतु आज कब वसुदेव आए गए, कब अदला बदली कर गए, काउगे भनक ना पड़ी। नींद सबसे पहले सुनंदा जी की खुली। अरे दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं घर के? घर के काम बाद में देखूंगी, पहले भाभी है देखूं, अभी तक ना उठी। जो जसोदा भाभी के कक्ष में झरोके से झांका तो क्या देखा, वो तो गहरी नींद में सोए रही है और नील कमल जैसा नन्हा सा लाला बगल में कीड़ा कर रहा है। जैसी दौड़ भाग के भीतर गई और निकट जाके लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया। प्रसन्नता के मारे से जोर से चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़े भागे, बहना का भयो। मुंह पे हाथ धर के बोली कचूना भयो। अरे तो ऐसे काय को चिल्लाई, हम तो घबराए गए। सुनंदा जी ने मन में सोचा शुभ समाचार सबसे पहले भैया सुनाऊंगी, 9 लखा हार मिलेगो बधाई में। मोते पहले कोई और ना सुनावे पावे, तो काहुए ना सुनायो और बताइए पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? एक ग्वाला बोलो अथाई पर बैठे बैठे माला सटकारे में, अब हाल ही मिलके आया हूं। सुनंदा जी भागी भैया के पास खुशखबरी लेकर के, तो क्या देखती हैं, ग्वालन के बीच में नंद बाबा बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और मंत्र कौन सो जप रहे? अब ही तो भयो ना है, आगे पतो ना है। एक ही धुन सवार है, कब लाला आवे, कब लाला को समाचार आवे। और महाराज इतने में सुनंदा जी आ गई। अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे बहन जल्दी बोल, खबर का लाई है? बोले भैया पहले ये बता मेरी इनाम कहाँ है। अब तो धड़कन और दुगनी हो गई, मालूम पड़े बहुत ही चोखी खबर है। देख बहन देर मत लगा, तिजोड़ी की चाबी तेरे हाथ में धर दी मैंने, जो मर्ज इच्छा पड़े सो बधाई ले लीजो। अब जल्दी देर मत लगा, फटाफट बता, नहीं बुढ़ापे में कहीं और कचूना है जाए। तब कान में आकर के सुनंदा जी बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। और इतना समाचार सुना के सुनंदा जी ने बजाई कांसे की थारी। हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं कन्हैया के लिए ताली।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। लाला के जन्म का समाचार कान कान में चारों तरफ फैल गया। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। गोपियां दिव्य बधाइयां ले ले करके दौड़ दौड़ के आने लगी और लाला को पालना झुलाने लगी। अब सभी गोपियां मिलकर के सनई सनई लाला को पालना झुला रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। अरे निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कान्हा बधाई हो। जय हो। मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। मथुरा में हरि ने जन्म लियो। मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। मथुरा में हरि ने जन्म लियो। गोकुल में झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। गोकुल में झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो।
नानक धीरे झोटा दीजो, नानक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, नैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो, नैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो। जय हो। यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, जब सपनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है। श्री राम आके बिहारी लाल की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो। हर्षित है धरती गगनवा, हर्षित है धरती गगनवा, नाचे है सारा जहनवा, नाचे है सारा जहनवा, सोने का पलना सजा है ललना, सोने का पलना सजा है ललना, अद्भुत छटा है राजा के अंगना का, अद्भुत छटा है राजा के अंगना का, ढोल बाजे धम धम, ढोल बाजे धम धम, कीर्तनवा भयो है, ढोल बाजे धम धम, कीर्तनवा भयो है, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, जब सपनवा भयो है, जय हो। यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है, यशोदा जी के अंगना ललनवा भयो है। बधाई हो, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा लुटाए हैं अन्न धन, बाबा लुटाए हैं अन्न धन, देखो मैया लुटाए आभूषण, देखो मैया लुटाए आभूषण, हो हो बाबा लुटाए हैं अन्न धन, बाबा लुटाए हैं अन्न धन, देखो मैया लुटाए आभूषण, देखो मैया लुटाए आभूषण, ओ ललना का मुख देखने सब में आए, ललना का मुख देखने सब में आए, शीतल सुगंधित हवा छू के जाए, शीतल सुगंधित हवा छू के जाए, आज मस्त सारा
आज मस्त सारा जहनवा भयो है, आज मस्त सारा जहनवा भयो है। बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, बाजे है बधैया, जब सपनवा भयो है। कृष्णा जी के कृष्णा जी के अंगना ललनवा भयो है, कृष्णा जी के अंगना ललनवा भयो है। जय हो श्री राधे, श्री राधे। बजायो नगार जमे, धुन पूरी उठी जो दसों दिस छाई। तीन उलोक की भूमि के अंग भयो रोमांच, लता तृण छाई। खेत किसान मिसान बजावत, गावत नंद के मंदिर आई। नाचत मोद भरे ब्रज जीवन, प्रगटे यशोदा की कोख कन्हाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो कृष्णा के लाला की जय। गोपी झमक झमक के नाचे, काला गावे मीठी बात। गोपी झमक झमक के नाचे, काला गावे मीठी बात। गोपी झमक झमक के नाचे, काला गावे मीठी बात। गोपी झमक झमक के नाचे, काला गावे मीठी बात। गावे मीठी ताली वाला
जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जशोदा मैया तेरो ललना। क्या हुआ? नंद जी के अंगना में हो, नंद जी के अंगना में देखो बजत बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लो। लख लख बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लो। लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो जय हो जय हो। साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। मीठे बोले बान कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लो। लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में
बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपिन को नैन वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नैन वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लो यहाँ, लाखों बार बधाई कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो जशोदा के लाला की जय। ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो लाल। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय हो। बधाई हो। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय
यशोदा लाल की जय हो राम दयाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल नंदलाल की जय बोलो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की हो गोपाल की जय हो नंदलाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद भयो जय नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद उमंग भयो जय बोलो नंद के लाला की जय बोलो बाल कृष्ण लाल की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजे इन पर प्राण न्यौछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोटो भैया दाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया इनको सर्वस अर्पण कीजे इनको सर्वस अर्पण कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री राधावर कुंवर कन्हैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया जन को नवनीत खवैया
चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे, अब इनको कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। पूछा मजे में हो क्या? कहा मजे में हो। पूजा करते और इसके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिः ओम् आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटिलाब्जै
पुण्डागजात करवीर रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम्बुजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमे